गुड मॉर्निंग। हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत। आज हम देश के बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन पर चर्चा करेंगे। इसमें हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, जनसत्ता, आज, नव भारत टाइम्स व अन्य कई अखबार शामिल होंगे। सबसे पहले हम लोग देश की राजधानी दिल्ली एडिशन से प्रकाशित अलग अलग अखबारों की हेडलाइन पर चर्चा करते हैं। आज जनसत्ता अखबार ने फिर से नेट पेपर लीक की खबरों को अपने अखबार की सबसे पहली खबर बनाया है, उसी को प्राथमिकता दी है। लिखा है कि नीट पेपर लीक, एक ही परिवार के 3 लोग समेत 5 गिरफ्तार। दूसरी खबर बनाया है कि सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़कर 15%। मणिपुर में उग्रवादियों का हमला, 3 की मौत। तमिलनाडु में विजय ने जीता विश्वास। मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर। यूपी में तूफान और बारिश में 21 मौतें। भदोही, बदायूं, फतेहपुर और सोनभद्र में बड़े पैमाने पर नुकसान। अब हम लोग दिल्ली एडिशन के ही अमर उजाला अखबार के हेडिंग पर बात कर लेते हैं। उसमें यानी अमर उजाला ने पहली खबर बनाया है कि नीट पेपर लीक, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, पूछताछ 4 और गिरफ्तार। 40 लाख तक में बिका पेपर, धान। फिर दूसरी खबर है, धान अरहर समेत 14 खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा। सीबीएसई 12वीं का परिणाम 3.19% गिरा। बेटियों ने फिर मारी बाजी, 88.86% लड़कियां हुई पास, 82.13% रहा लड़कों का नतीजा। ये इतनी खबर अमर उजाला ने छापी है, जो पहले पन्ने पर अपनी प्राथमिकता के साथ इसको प्रकाशित किया है। अब हम लोग दैनिक जागरण की बात कर लेते हैं, दिल्ली एडिशन की खबर पर। इसमें दैनिक जागरण ने छापा है पहली खबर कि सीबीएसई 12वीं के परिणाम घोषणा को अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि सीबीएसई 12वीं में 85.20% विद्यार्थी सफल, 6 वर्षों में सबसे कम। दूसरी खबर बनाया है, सोना चांदी खरीदना महंगा, आयात शुल्क अब 15%। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के देशव्यापी छापे, 5 गिरफ्तार। मोदी के काफिले में कटौती, कैबिनेट बैठक में जाते वक्त थी सिर्फ 2 गाड़ियां। अगली खबर उसने बनाया है दैनिक जागरण ने, कोयले से गैस बनाने वाली 37,500 करोड़ की योजनाओं की मंजूरी। अधिकारियों और कर्मियों को के विदेश दौरे पर रोक, सप्ताह में 1 दिन नो कार डे। ये दैनिक जागरण ने छापा है। हिंदुस्तान अखबार ने दिल्ली एडिशन में सबसे पहली खबर महंगाई को बनाया है। लिखा है कि सख्ती, संयम का नियम शुरू, सोने और चांदी का आयात महंगा हुआ, किसानों के लिए राहत बढ़ाई गई। फिर दूसरी खबर बनाया है चिंता, 12वीं में इस साल कम छात्र पास हुए, मेधावी भी घटे, मोदी और शाह के काफिले में कटौती की। फिर अगली खबर बनाया है कार्रवाई, नीट पेपर लीक मामले में 5 आरोपी दबोचे गए। फिर अगली खबर है, अमूल मदर डेयरी मुल्क का दूध 2 रुपये महंगा। फिर उसके बाद दूसरी खबर है, मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक की आकस्मिक मौत। फिर दूसरी खबर है, रूबियो में चीन पर थी रोक, नाम ही बदल डाला। ये हिंदुस्तान अखबार की खबर थी। अब हम लोग बिहार एडिशन की खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हिंदुस्तान अखबार में पटना एडिशन में जो सबसे पहली खबर छपी है, जिसको उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता दी है, उसमें है कि कैबिनेट ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दी। महिलाओं को इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने पर 1 लाख तक मिलेंगे। दूसरी खबर हिंदुस्तान ने छापा है, गोपालपुर में कैश वैन को घेर कर दिन दहाड़े 27 लाख लूटे। दूसरी खबर है, राजकर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई। अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी। नीट पेपर लीक जांच को पावापुरी पहुंची सीबीआई। फिर परीक्षा से पूर्व बिहार में गिरफ्तार सॉल्वर गिरोह के सभी 7 आरोपियों को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। ये
पटना एडिशन हिंदुस्तान खबर ने छापा। पटना एडिशन में आज अखबार ने, जो आज अखबार है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसने जो पहली खबर बनाया है वो है कि कर्मचारियों व पेंशनरों को का डीए 2% बढ़ा। इसको उसने अपनी खबर का हेडिंग बनाया है, पहली खबर बनाया है। फिर दूसरी खबर बनाया है बिहार के 5 जिलों में ग्रामीण एसपी की होगी तैनाती। पटना सहित, फिर दूसरी खबर है कि पटना सहित 6 जिलों में आज 15 मिनट तक ब्लैक आउट। उसके बाद फिर दूसरी खबर है बिहटा में इनकाउंटर, 2 कुख्यात को लगी गोली, 1 का समर्पण। बिहार शरीफ के बीमिम्स हॉस्टल में आईबी की रेड। ये आज अखबार ने प्रकाशित किया है। अब हम लोग स्थानीय एडिशन में ही दैनिक भास्कर अखबार की बात कर लेते हैं। इसने पटना की एक खबर छापी है जिसकी हेडिंग बनाया है कि 10,000 में खतियान, 6,000 में दिव्यांगता और 800 में आवासीय प्रमाण पत्र। दूसरी खबर है कि शिक्षकों को मनचाहे जिले में पोस्टिंग का अधिकार होगा। अगली खबर है जौनीपुर के अपर थानेदार 1 लाख घूस लेते गिरफ्तार, 2 लाख में हुई थी डील। दूसरी खबर है बिहटा में पुलिस का हाफ एनकाउंटर, चाचा भतीजे के 2 हथियारों के पैर में मारी गोली, 1 ने किया सरेंडर। अगली खबर है धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 2441 रुपये किया गया। फिर एक खबर जो सबसे हट करके है वो ये है कि मां की तलाश में 11 महीने तक वृद्धाश्रम, बस अड्डे, मंदिर तलाशे, पोस्टर भी चिपकाए, नौकरी तक छोड़ दी, आखिर जीत गया बेटी का संघर्ष। ये थी आज के कुछ बड़े अखबारों की हेडिंग। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है, आप अपना कमेंट कर ज़रूर बताएं।